अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अशरफ़ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाय बस्तराज़े कलीदे करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुवेमा बगिरदाब बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्तार तो पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मदद क़िबला-ए दी मदद काबो ईमा मदद मौला अली मुश्किल कुशाई कीजियो हूँ असीर रंजो गम मुझको रिहाई दीजियो या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बैर हम मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना इश्क़ालना ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। शहे बतहा के करम की बात है, वरना मुझ मंगते की क्या औकात है। मुश्किलें दरपेश आ सकती नहीं, आमना का लाल मेरे साथ है। और किसी के सदक़े में यानी मुर्शिद कामिल के सदक़े में किसी को कुछ मिल जाए, हम जैसों को कुछ मिल जाए, बड़े मुक़द्दर की बात है। अगर चाहो कुछ हासिल करना तो बड़ी मुक़द्दस आज की रात है, इसलिए कि इसमें नबी और आले नबी की बात है। नबी और आले नबी की बात इंशाअल्लाह थोड़ी देर, और ज्यादा वक्त नहीं लेंगे हम। और हज़रत ने बिल्कुल थोड़े से वक्त में आपको समझा भी दिया और सरकार मखदूम साहब की मनक़बत भी पढ़ दी माशाअल्लाह, है ना। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमईन होते हैं। 5-7 मिनट रुक जाइए, फिर बिठाइए लोग, वरना ये सब चले जाएंगे तो फिर मैं किसको, ये मंडप को थोड़े सुनाऊं। दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनी जुद वल करम व आलिहिल किराम नहिल करीम व बारिक सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम। दुरूद के ताल्लुक से हज़रत मूसा है, गौर से सुनिए आप। हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम है, और मूसा कौन है? अल्लाह के पैगंबर हैं मूसा। हज़रत मूसा है, पैगंबर है, कलीम है, यानी अल्लाह से कलाम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हज़रत मूसा को के ऊपर वही नाजिल फरमाता है कि मूसा, अगर तू चाहता है कि तेरे जिस्म में रूह से, तेरे दिल में ख्यालात से, तेरे मुंह में कुव्वत गोयाई से, बोलने से, तेरी आंखों में देखने से, कानों में सुनने से ज्यादा मैं करीब रहूं, मैं अल्लाह तेरे करीब रहूं इस सब से, तो तुझे चाहिए कि तू मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ा कर, है ना। तो इसलिए जब मूसा को अल्लाह हुक्म देता है, और आदम की निकाह में महर ही दुरूद है, जिस आदम से हम सब हैं, है ना। बहरहाल तफसीली बातें हैं, मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना। तो दुरूद की कसरत करें, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। बस दुरूद की कसरत करते, उठते बैठते चलते फिरते सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पढ़ते रहे। ये सब दुआओं का मजमूआ है, सारी दुआओं का मजमूआ ये, पढ़ते रहिए ना, दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनी जुद वल करम व आलिहिल किराम नहिल करीम व बारिक सल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलाम। देखो अभी हजरत फरमा रहे थे, तो हजरत ने तो उसकी तशरीह नहीं की। ये मौलाना गिलकनी थे, मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे, और बड़े सच्चे मुरीद थे। तो आप जब जौनपुर में आए, 2 रिवायतें, एक रिवायत के मुताबिक जौनपुर का वाक़या और एक अहमदाबाद का। तो बहरहाल जहां का भी है, और ज्यादातर ख्याल जौनपुर का है। तो आपने एक जगह पड़ाव डाला, अंधेरे थे, ये लाइटें तो थी नहीं, अंधेरे थे, और आपने पड़ाव डाला किसी मंदिर के करीब। अब सुबह जब रफ़ाए हाजत के लिए सब लोग गए, सब लोग जाके आ गए, मौलाना गिलकनी साहब आए नहीं।
तो वहां एक बड़ी खूबसूरत, जैसे कोई 16 साल की लड़की मूर्ति पत्थर की किसी ने तराश के और उसको जेवर से आरास्ता, लिबास से पैरास्ता करके मिसल एक दुल्हन। अब अल्लाह की शान है, अल्लाह अपने महबूब मकबूल बंदों को देखो कैसे चर्चे फरमाता है। और रब ने फरमाया ना दूसरे पारे में, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा। भाई लोग जब अल्लाह ने जिनके चर्चे किए, लोगों ने खर्चे करना शुरू कर दिया वहां जा जाके, है ना। बहरहाल वो टॉपिक भी मेरा नहीं है। अब आप वहां मौलाना खड़े हो गए, अब सब आ गए। हज़रत ने कहा भाई मौलाना कहाँ है? एक आदमी गया तो मौलाना टस से मस नहीं, दोनों एकदम ऐसे जैसे ये भी वैसे ही हो गए जैसे जिसमें रूह नहीं है। दूसरा गया, खुद हजरत तशरीफ ले गए। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तू कलमा पढ़ ले या अल्लाह मुसलमान हो जाए या इंसान बन, नहीं, हजरत ने दिल में ख्याल फरमाया। किसने? हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल में ख्याल फरमाया, चे खुशबू दे गर रूह बू दे। क्या ये अच्छा होता अगर इसमें रूह होती? बस वो पढ़ती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मिसल दुल्हन के साथ में चलने लगी। मौलाना खुश हो गए। आज हमारे जवान भी तो खुश होते हैं ना। अगर किसी ने लेफ्ट दे दी अपने को कहीं कंपनी उम्पनी में, मुस्कुरा दिया तो हम पीछे छोड़ते हैं। बस मैं कहना नहीं चाहूंगा, हमारी बहनें बैठी, मैं तो कभी कभी बिल्कुल बदला, कुत्तों का रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया जी। हम तो फिर ऐसे पीछे लग जाते हैं कि हमें ना बाप का ख्याल है, ना माँ का ख्याल, ना यारी दोस्ती का, ना पीर साहब का, कोई ख्याल नहीं। भाई एक ही ख्याल है, उस चुड़ैल के पीछे भागे चले जा रहे हैं। बहरहाल वो दौर नहीं था। मौलाना खुश हो गए। हजरत ने मुस्कुराया। हजरत ने कहा बेटा क्या मौलाना निकाह कर दूं? मौलाना मुस्कुरा के खामोश हो गए। समझ गए मुर्शिद है। देखो मैं कभी कभी कहता हूं, उसको पीर होने का अधिकार नहीं है जो मुरीद के दिल के खतरात से वाकफियत नहीं रखता हो। याद रखना है, किसी फिल्म का डायलॉग होगा कि हम लिफाफा देख के मौजू, अरे लिफाफा देख के मौजू नहीं, हम तो पूरा अंदर का पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या रखा है। कराम है मुर्शिद का, सदका है मखदूम सिमना का कि क्या तू खा के आया और कहां जाने वाला है। तो हज़रत ने निकाह पढ़ा दिया। किसके साथ? उस पत्थर की मूरत के साथ जिसने कलमा पढ़ा था। वो अज़वासी जिंदगी गुजारने लगे जैसे हम मियाँ बीवी जिंदगी गुजारते हैं। शब उरूसी भी है, जिंदगी के लम्हे गुजर रहे हैं, बच्चे भी हो रहे हैं। अब आप पूछोगे कि उसकी नस्ल कैसे पता? आज तक की नस्लें हैं। उसकी अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने उसकी नस्लों में जो मूर्ति की औलाद है ना, उसकी ये उंगली का नाखून पत्थर का ये न घटता है न बढ़ता है, ये पत्थर का, ये उसकी पहचान, ये उसकी आज तक, यानी आज से कुछ साल पहले अब एक बहुत पुराने खादिम थे हसीब मियाँ करके, अभी इंतकाल हो गया। मैं समझता हूँ करीब 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 कमोबेश 100 साल के होंगे, गुजरे होंगे। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनसे पूछा, मैं तहकीक करता हूँ कि हजरत ये आपको कैसे मालूम? तो बोले कभी कभी उनकी नस्लों के लोग मखदूम साहब के उर्स में आते हैं और उनकी पहचान है कि उनका ये नाखून जो है ना ये पत्थर का है। बोलिए भाई जरा लब खोलो, कुछ तो बोलो, और जब बोलोगे तो ले भी लोगे। आपको एक बार बोलना और 10 नेकियां मिलनी है ना, इसलिए बोलने की आदत डाल। बाहर तो हम बहुत बोलते हैं और मोबाइल पे बात करते हैं तो पता चला कि आजू बाजू पूरा मोहल्ला सुनता है। तो मैं आपको नसीहत की चंद बातें कह दूं। ये तो मखदूम साहब की बात थी। वैसे ये मजलिस जो है, ये महफिल है, ये सरकार गौसुस सकलैन रदी अल्लाह अन्हु मंसूब है ना, हुजूर गौसे आजम से। तो एक वाक़या सरकार गौसे आजम का भी समात कर लें। हुजूर गौसे आजम है, एक रात में यानी ईशा से लेके फजर तक रोजाना कई सालों तक पूरा एक कुरान शरीफ तिलावत फरमाते थे। और 40 साल तक आपने ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा की। मुसलमानों सोचने की बात है, 4 दिन नहीं, 40 दिन नहीं, 40 महीने नहीं, 40 बरस। कितने बरस है? किसी के सीने में दिल है कोई ऐसा जो 4 दिन भी अमल कर ले? हम उस गौसे आजम की मजलिस में बैठे हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ कि सरकार गौसे आजम फरमा रहे हैं कि मैं यानी ऐसा भूख से निडाल हो गया, कई दिनों से फाका चल रहा था, खाने को कुछ मिला नहीं, भूख से निडाल था। तो एक जो है किसी मार्केट की जो मंडी होती है ना, मंडी मार्केट की, बाजार की, मस्जिद में गया। तो मस्जिद में जाकर के मैं बैठ गया, मुझे चक्कर आने लगे तो मैं मस्जिद में जाके बैठ गया। बस मैं बैठा ही था कि चंद मिनटों बाद में एक नौजवान आता है और भुना हुआ गोश्त और पराठे लेके आता है। गौर से सुनिए आप, भुना गोश्त और पराठे लेके आया और मेरे सामने वो खाने लगा। उसके हर लुकमे पर मेरा मुंह खुलने लगा। मैंने अपने नफ्स से कहा कि नादान, सब्र किसी चीज का नाम है, इतना बेसब्र मत हो। खामोश हो गया। उस बंदे की नजर मुझ पर पड़ी, उसने मुझे दावत दी, मैंने इनकार किया, फिर दावत दी, इनकार किया, फिर जब 2-3 बार जब बोले तो इस्लाम का कानून है और ये मरवत है कि बैठ जाना चाहिए। और फिर भूखे भी थे।
लेकिन कुर्बान जाइए आज हमारे जैसा मैंने उससे छीन के खा ले, मुर्गा गोश्त रोटी भुनी हुई और भूख से निडाल है, जबरदस्ती गले पड़ जाए। लेकिन कुर्बान जाए वाह रे अब्दुल कादिर, तेरे तकवे को मैं सलाम करूं। तो फिर जब खाना खाने साथ में बैठे तो बातों में कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, उसने कहा कि मैं बगदाद का रहने वाला। आप का मैं भी बगदाद का हूँ। का आपका नाम का मेरा नाम अब्दुल कादिर गिलानी। आप ही हैं क्या? वो बंदा खड़े हो जाता, क्या आप ही हैं? हुजूर मुझे माफ फरमाइए सरकार, आप मेरे मेहमान नहीं है, मैं आपका मेहमान हूँ। मेरा ये तो मेरी बात समझ में नहीं आई कि आप मेरे मेहमान। कहा हाँ, मैं जब बगदाद से चला आपकी वालदा माजिदा ने मुझे 8 दिरहम दिए थे। कहा मेरा अब्दुल कादिर मिले तो दे देना। मैं तलाश करता रहा, आपसे मुलाकात हुई नहीं। मेरा जो खर्च पानी था वो खत्म हो गया। अब मैं 2-3 दिन से परेशान था। मैंने आज आपकी उस रकम से बाहालत मजबूरी पेट की आग बुझाने के लिए मैंने आज आपके पैसों में से ये खाना खरीद के लाया हूं। जो खाना हम खा रहे हैं ये आपका खाना है। और वो बची हुई रकम दी। सरकार गौसे आजम बहुत खुश हुए और खुश रहने के बाद मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया, खाना खाया, बचा हुआ खाना उनको दिया और कुछ पैसे भी खर्च को दिए। ये है गौसे आजम। और फिर गौसे आजम ने उन पैसों को सीने से नहीं चिपकाया, जेब में नहीं रखा। जो बगदाद के खंडरात में, भैया बानों में, जंगलात में जो मुबाद चीजों को तलाश करते थे ना, वो 70 लोग थे। सरकार गौसे आजम ने उनके लिए खाने का एहतमाम करते हैं और खाने का एहतमाम करने के बाद में कहते हैं आए भूखे, आए फकीरों, आए दुर्वेशो, आए आ जाओ अब्दुल कादिर के साथ में खाना खा। है कोई किसी के सीने में दिल? आज तो सगा भाई मर रहा हो तो बड़ा भाई खाना नहीं पूछेगा, अगर बड़ा मर रहा है, छोटा मालदार है तो नहीं पूछेगा। है कोई ऐसा? इल्ला माशाअल्लाह, मैं 100 में से 100 की बात नहीं करता, ऐसा नहीं कि सब ऐसे ही हैं। मरवत खत्म हो गई, मरवत का जनाजा निकल गया, अखुवत खत्म हो गई, इंसानियत खत्म हो गई। वरना आज ये डीजे नहीं बजता नीचे। आज हमने डीजे को तरजीह दी है। ईमान से कह रहा हूं, कसम रब्बे काबा की, ये नाच नाच के जो डीजे जितने हंस के बजा, ये वैसे ही जहन्नम में जलने वाले हैं। और हमारा जवान तबका बेचारा दीन से बहुत दूर है। मसाइल इसको मालूम नहीं, वजू का तरीका इसको आवे नहीं, नमाज इसको पूरी आवे नहीं, नमाज जनाजा आवे नहीं, मैयत को गुस्ल देना आवे नहीं, कफन पहनाना आवे नहीं। मौजिन साहब का मोहताज रहता है और मसाइल सीखता नहीं। जबकि मसला ये है कि तुम एक दीन की बात सीख लो, बेहतर है कि 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ो। 1000 रकात नमाज नफिल मत पढ़ो, एक मसला सीख लो, उससे बेहतर है। और हम सीखते हैं। अच्छा, सीखते भी हैं तो ऐरू गैरू, नत्तू खैरू, लल्लू पंजे से। एक आजकल वो बड़ा कमीना, एक हराम की नस्ल का है, यूट्यूब पर बहुत छाया हुआ है, जिसको मोहम्मद अली मिर्जा के नाम से लोग जानते हैं। बड़ा फित्तीन है, 1 नंबर का मक्कार है वो। मैं कहता हूं उसकी असल में कता है। असल में कता समझते हो? उसके नुत्फे का पता नहीं है। हमारा जवान आज उसको फॉलो कर रहा है। अरे वो बोल क्या रहा है? वो कभी सिया बन जाता है, वो कभी सुन्नी बन जाता है, वो कभी अहले हदीस बन जाता है, वो कभी देवबंद बन जाता है, वो कभी जमात इस्लामी बन जाता है, कभी दावत इस्लामी में घुस जाता है, वो कभी चूहा है, कहीं भी बिल देखता है उधर घुस जाता है और हम उसको फॉलो करते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने अकल दी है, दिमाग दिया, शऊर दिया है, सोचने समझने के। हम लोगों को धोखा देने के लिए कैसे दिमाग चलाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। बेवकूफ बनाने के बाद में क्या बोले? देखो हमने उसको आज ले लिया। अरे उसको बेवकूफ ने, तो खुद बेवकूफ बन गया। तो मेरे भाइयों, यूट्यूब देखिए आप, मौलाना अजमल पीर अजमल कादरी साहब को देखिए, फिर जो है साकिब रजा मुस्तफा को देखिए, हैं और दिगर हमारे असलाफ हैं, एक से एक। सैयद नूरानी मियां का बयान सुनिए, और हमारे बहुत सारे उलमा हैं, बहुत सारे अहले सुन्नत के हैं और बड़े आशिक रसूल हैं, जो इश्क़ रसूल में जो है बयान फरमाते हैं। उनको आप सुनिए, उनसे लीजिए ना, है ना। वैसे तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। समझ में? तो खाली इश्क का दावा करने से नहीं होता, इश्क एक अलग चीज होती है। और मैं जो आयत पढ़ा हूं उसका मफहूम यह है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमईन होते हैं। किसी गार्डन में नहीं, किसी ढाबे पर नहीं, किसी दुकान पर नहीं, किसी पान पट्टी पे नहीं, किसी चाय की टपरी पे नहीं, अल्लाह के जिक्र से। अब अल्लाह का जिक्र से जो है दिल मुतमईन होता है। तो अल्लाह का जिक्र करने के लिए लाजिम नहीं कि आपको मस्जिद का कोना ही पकड़ना, नहीं। मस्जिद तो आपको फर्ज नमाज के लिए,
सुन्नत नफिल के लिए भी मस्जिद नहीं है। मस्जिद तो सिर्फ फर्ज पढ़ने के लिए है। जमात का एहतमाम करो, 70 नमाजों का सवाब, बाकी नमाजें घर में पढ़ो ताकि तुम्हारा घर भी वीरान ना रहे, उसमें भी खैर बरकत रहे, वो भी आबाद रहे, घर आबाद रहे, तुम्हारे दिल आबाद रहे, तुम्हारे घर में शैतान ना आए। नमाज पढ़ोगे तो शैतान काहे को आएगा, है ना। नमाज आता जिक्र के लिए कोई कैद नहीं है। आप तन्हाई में करें, अल्हम्दुलिल्लाह आप तन्हाई में करें। मेरा रब फरमाता तू मुझे तन्हा याद करेगा, मैं तुझे तन्हा याद करूंगा। तू मुझे मजलिस में याद करेगा, मैं उससे अच्छी मजलिस में याद करूंगा। यानी मैं फरिश्तों की जमात में तेरा जिक्र करूंगा, है ना। अभी हज़रत फरमाते जो मुस्तफा के गुलाम है वो इमाम है ना। तो कहा ना किसी ने, उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। और वास्ता दिया जो आपका, वास्ता दिया जो आपका, वास्ता दिया जो आपका, मेरे सारे काम हो गए, मेरे सारे काम हो गए। उनके जो गुलाम हो गए, पास वाले देखते रह गए, दूर से सलाम हो गए, दूर से सलाम हो गए। पास वाले देखते रह गए, दूर से सलाम हो गए। उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। और वास्ता दिया जो आपका, वास्ता दिया जो आपका, मेरे सारे काम हो गए। नाम लेवा उनके जो हुए, नाम लेवा उनके जो हुए, वक्त के इमाम हो गए। सुभान अल्लाह। बड़ों का नाम लो, है ना। इमाम कब होगा, जब इश्क रसूल दिल में सीने में होगा, आले रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा। इमाम अहले सुन्नत आला फजल बरेलवी को ये मकाम मिला कैसे? इमाम अहले सुन्नत ने सादात की ताजीम की और करके बताया और हमको सलीका बता गए, है ना, वरना कौन जानता। तो मेरे भाइयों, सरकार गौसे आजम की यकीनन बहुत बड़ी। और सुनिए, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि जिसको मैं चाहूं वही मेरा नाम लेगा, वो ना चाहे वो नाम भी नहीं लेगा। तो ये भी बड़ी बात है कि गोवंडी से यहाँ आ गए और कहां कहां से यहाँ आ गए हुजूर गौसे आजम की मजलिस में, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह ना कि मैं कभी कभी कहता हूं कि भाई लखों पति, अरबों पति, खरबों पति पड़ा है और उसको उम्रे की आज की सादत मयसर नहीं आती, वो चाहता नहीं है। वो नाक की तरह अपनी दौलत को ऐसे संभाल के रखता है। और एक ऐसा आदमी गरीब इब्ने गरीब है, ना सही से उसके पास मकान है, ना खाने को राशन है, लेकिन वो मदीने की हाजिरी हर साल करता है, हर साल जाता है ऐसा आदमी। अब तो खैर अल्लाह ने नवाज दिया उनको, है ना। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, और तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, है ना। अल्लाह करीम है, वो रहीम है, वो रहमान है, वो सत्तार, वो गफार है। वो जिसे देने पे उसे कोई रोक नहीं सकता, और वो जिसे ना देना चाहे दे भी नहीं सकता। लेकिन हकीकत ये है कि बुलाती ही तो जाती ही, बुलाएंगे तो जाएंगे। नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में। नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में। मेरा सीना मदीना हो, मदीना में रसीना हो, रहे सीने में तेरा दर्द पिन्हाया रसूल अल्लाह। रहे सीने में तेरा दर्द पिन्हाया रसूल अल्लाह। और सुनहरी जालियां हो आप हो, और मुझ सासी हो, मिले सीने से सीना जान जाना या रसूल
अल्लाह मिले सीने से सीना जान जाना या रसूल अल्लाह।